सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल एनिमेशन डायमेंशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं आपसे रियली सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब से वीडियो रेगुलर आएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मिट्सो ल्यूप परमनेंट टूटी का फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उस पार्ट को ज़रूर देख लेना। उस पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और मैंने सभी पार्ट को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है और उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से भी उन सारे एपिसोड को देख सकते हैं। तो यार देरी नहीं करते हुए आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बर्डमैन अर्थ पर आ जाते हैं और वो सभी बर्डमैन्स को एक जगह पर बुला लेते हैं और सभी बर्डमैन्स को बोलते हैं कि तुम सभी को अमेरिका जाना होगा और वहाँ के सबसे बड़े ड्रग्स गैंग को पकड़ना होगा। और अमेरिका का नाम सुनकर जो हमारी पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो आज की स्टोरी वहीं से ही कंटिन्यू होने वाली है। तो हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जो हमारे परमैन्स रहते हैं वो ड्रग्स गैंग को पकड़ने के लिए अमेरिका की तरफ निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा मिट्सो रहता है वो भी स्कूल के लिए उठ जाता है और ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एनी मिल जाती है। तो जो एनी रहती है वो सबसे पहले मिस्सो से कल के लिए वापस सॉरी बोलती है। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वो एनी से बोलता है कि कोई बात नहीं है एनी, और वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते थोड़ी ही देर में अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारे परमानेंट्स रहते हैं वो भी अमेरिका में पहुंच जाते हैं और जो हमारी पाको रहती है वो मिट्सो से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तभी उसे याद आता है कि उसको तो पता ही नहीं है कि मिट्सो कहाँ रहता है और मिट्सो को तो मैं याद भी नहीं होंगी। तो जो हमारी पाको रहती है वो वापस उदास हो जाती है। तभी जो पायन रहता है वो पाको को समझाता है कि पाको तो उदास मत हो, हम सभी परमैन्स मिलकर मिट्सो को ढूंढ लेंगे। और ये सुनने के बाद पाको को थोड़ा अच्छा लगता है और उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो सभी लोग ड्रग्स गैंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्सो के स्कूल का लंच टाइम हो जाता है। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वह लंच करके नीचे फुटबॉल खेलने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वहाँ पर एनी आ जाती है। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वो एनी को बहुत ही प्यारी स्माइल देता है और उसे हाय बोलता है। तो जो एनी रहती है वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो भी मिस्सो को एक प्यारी स्माइल देती है और हाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे परमानेंट रहते हैं वो ड्रग्स गैंग को ढूंढ रहे होते हैं, बट जो हमारी पाको रहती है उसका काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। वो बस हर पल मिस्सो के बारे में ही सोच रही होती है। तभी कुछ ही देर बाद मिस्सो की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि एनी और मिस्सो वापस एक साथ अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर से पाको उड़कर चली जाती है, बट जो हमारी पाको रहती है उसका नीचे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और वो बस मिस्सो के ख्यालों में ही खोई रहती है। पर उसी वक्त पाको को ऐसा लगता है कि उसने जस्ट अभी मिस्सो को देखा है, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ जाती है और उसी जगह पर जाके देखती है, पर उस जगह पर उसे मिस्सो नहीं दिखता है क्योंकि मिस्सो एनी के साथ बहुत ही आगे निकल चुका होता है। इसी कारण पाको को वहाँ पर मिस्सो नहीं दिखता है। तभी हम देखते हैं कि पायन और बूबी पाको के पास आ जाते हैं। तभी जो पायन रहता है वो पाको से पूछता है कि पाको क्या हुआ। तभी पाको बोलती है कि मुझे कुछ देर पहले मिट्सो दिखा था, बट जब मैं उस जगह वापस जाके देखी तो मुझे मिट्सो नहीं दिखा। तभी पायन पाको को बोलते हैं कि पाको शायद तुम्हें धोखा हुआ होगा क्योंकि तुम जब से अमेरिका आई हो तब से बस मिस्सो के बारे में ही सोच रही हो। तो जो हमारी पाको रहती है वो बोलती है कि हाँ पायन, शायद धोखा ही हुआ होगा। तभी पायन बोलते हैं कि वो सब छोड़ो, मुझे और बूबी को उस ड्रग्स गैंग के बारे में कुछ पता चला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा मिट्सो अपने घर आ जाता है और जो भी होमवर्क उसे स्कूल से मिला था वो उसे कुछ ही देर में कंप्लीट भी कर देता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि मिट्सो ने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया होता है, इसलिए वो अब टीवी लगाकर अपने बेड पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि टीवी पर परमैन्स की न्यूज़ आ रही होती है। तो जो हमारा मिट्सो रहता है वो सोचने लगता है कि यार ये नाम तो मैंने कहीं तो सुना है, बट मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि टीवी पर पाको का नाम आता है। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वो बोलता है कि यार ये नाम भी मैंने कहीं तो सुना है, बट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वो इस टॉपिक बहुत ज़्यादा सोचता है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और ज़्यादा सोचने के कारण मिस्सो के सर में दर्द देना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा मिस्सो रहता है वो टीवी बंद कर देता है और अपने बेड पर जाके सो जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारे परमानेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका में आए हुए 4 या 5 दिन हो गए, बट उन्हें उस ड्रग्स गैंग के बारे में बहुत ही कम पता था। और जो हमारी पाको है वो भी बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि 4 या 5 दिन हो गए बट उसे मिस्सो के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
वो कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसे कुछ भी नहीं पता था, जिसके कारण जो हमारी पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्सो और एनी धीरे धीरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन रहे थे। वो दोनों एक साथ स्कूल आते थे और दोनों एक साथ ही घर जाते थे। कभी कभी वो दोनों एक साथ मूवी भी देखने जाते थे। अगले दिन हम देखते हैं कि हमारे पायन को उस ड्रग्स गैंग के बारे में पता चल जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पायन रहता है वो पाको और बूबी को कॉल करता है और एक जगह बुला लेता है। तो कुछ ही देर बाद बूबी और पाको उस जगह जाते हैं जहाँ पर पायन ने उन सभी को बुलाया था। तभी जो हमारी पाको रहती है वो पायन से पूछती है कि पायन, तुमने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो जो पायन रहता है वो बोलता है कि दोस्तों, मुझे उस ड्रग्स गैंग का अड्डा मिल गया है। और ये सुनकर पाको और बूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी परमैन उस गैंग को पूरे एक वीक से ढूंढ रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर में सारे परमैन ओल्ड अमेरिका सी पोर्ट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस ड्रग्स गैंग का अड्डा था। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारा पायन रहता है वो उस ड्रग्स गैंग को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। तो जो हमारा पायन रहता है वह उस अड्डे में घुसने से पहले पुलिस को कॉल कर देता है और उन्हें बोलता है कि हम सभी परमैन्स को उस ड्रग्स गैंग का अड्डा मिल गया है। तो जो हमारा पायन रहता है वो पुलिस को वहाँ का एड्रेस भेज देता है और सभी परमैन्स उस ड्रग्स गैंग को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और 1 घंटे की मेहनत के बाद सभी परमैन्स उस ड्रग्स गैंग को पकड़ लेते हैं और कुछ ही मिनटों में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन ड्रग्स गैंग को वहाँ से ले जाती है। और उसी दिन से जो हमारे परमैन रहते हैं वो पूरे अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। सभी लोग परमैन के साथ फ़ोटो लेना चाहते थे, उनको ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और उनके साथ हैंडशेक करना चाहते थे। बट जो हमारी पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि उसे अभी तक मिस्सो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो जो हमारी पाको रहती है वो एक पार्क में जाके बैठ जाती है और मित्सो के बारे में सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पायन आ जाता है और पाको को बोलता है कि पाको, मुझे बर्डमैन का कॉल आया था और उनने सभी परमैन्स को वापस जापान बुलाया है, क्योंकि हमारा यहाँ का काम हो गया है। तो जो हमारी पाको रहती है वो गुस्से से बोलती है कि जब तक मैं मिस्सो से नहीं मिलूंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और ये बोलकर पाको वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्सो की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मिस्सो और एनी एक साथ अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो एनी रहती है वो मिट्सो को परमैन के बारे में बता रही होती है कि मिट्सो परमैन कितने ज़्यादा कूल है और ऑसम है। और मिट्सो, तुम्हें पता है जो परमैन नंबर 3 पाको, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और कितनी ज़्यादा ऑसम है, काश मैं भी परमैन होती। और पाको को वापस नाम सुनकर मिट्सो के सिर में वापस दर्द देना स्टार्ट हो जाता है। तो जो मिट्सो रहता है वो एनी को बोलता है कि एनी, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं जल्दी घर जा रहा हूँ। और ये बोलकर मिट्सो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन हो जाते हैं। जो हमारी पाको रहती है वो मिट्सो को पागलों समान ढूंढ रही होती है, बट उसे मिट्सो के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता होता है। तभी जो पायन रहता है वो पाको के पास आता है और उसे बोलता है कि पाको, हमें वापस जापान चले जाना चाहिए, हम मिट्सो से मिलने के किसी और दिन आ जाएंगे। तो जो हमारी पाको रहती है वो पायन से बोलती है कि मैं जब तक मिट्सो से नहीं मिलूंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो जो हमारा पायन रहता है वो पाको को बहुत ज़्यादा समझाता है और आखिरकार जो हमारी पाको रहती है वो पायन की बात मान जाती है और वो वापस जापान जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज संडे होता है, इसलिए मिट्सो आज अपने घर पर ही होता है। तभी हम देखते हैं कि मिट्सो की मॉम रूम में आ जाती है और मिट्सो से बोलती है कि मिट्सो, तुम मार्केट जाकर कुछ सब्जियां लेकर आओ। पहले तो जब हमारा मिट्सो रहता है वो उसकी मॉम को मना कर देता है, पर जैसे उसकी मॉम गुस्सा करती है वैसे ही मिट्सो मार्केट जाने के लिए हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे परमैन रहते हैं वो जापान के लिए निकल ही रहे होते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि एक बैंक में बहुत सारे चोर घुस गए हैं। तभी जो हमारे परमैन रहते हैं वो फुल स्पीड में उस बैंक की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में परमैन उन सभी चोरों को पकड़ भी लेते हैं, बट उनमें से एक चोर परमैन के हाथ से निकल जाता है और वह कार पर बैठकर वहां से भाग जाता है। तो जो हमारे परमैन रहते हैं वो उस चोर का पीछा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा होता है और जो कार रहती है वो उसे ठोकने ही वाली होती है। तभी वहां पर पाको आ जाती है और उस लड़के को बचा लेती है और जो चोर रहता है वो एक पोल से जाकर टकरा जाता है। तभी जो हमारी पाको रहती है वो उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और जो हमारी पाको रहती है वो उस लड़के को देखकर पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं होता है, हमारा मिट्सो रहता है। और ये देखकर जो हमारी पाको रहती है वो लिटरली वही रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एनी आ जाती है और मिट्सो को बोलते हैं कि मिट्सो क्या तुम ठीक तो हो ना। तो जो मिट्सो रहता है वो बोलता है कि हाँ एनी, मैं ठीक हूँ। तो जो एनी रहती है वो मिट्सो को वहाँ से लेकर चली जाती है और ये देखकर जो हमारी पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। सो दोस्तों, ये पार्ट यही ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लेट आएगा क्योंकि दोस्तों मैं भी गाँव में हूँ, इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।
सो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।